इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के कट ऑफ को लेकर कि यहाँ कट ऑफ क्या रह सकते हैं और सबसे कम वैकेंसीज है। यहाँ पर वैकेंसीज है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ कट ऑफ क्या जा सकते हैं लेवल 5 और लेवल 3 में। लेवल 2 की नॉन टाइपिंग पोस्ट है ही नहीं, तो टाइपिंग के ऊपर हम लोग सिर्फ एक आइडिया लेंगे। और सबसे पहले एक बार स्कोर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने किया, जैसे ही वैकेंसीज आप लेवल 6 के ऊपर देखो तो सिर्फ 15 वैकेंसीज है, जिनमें से 2 वैकेंसीज एक सर्विसमैन के लिए है। अब यहाँ पर हम लोगों ने 15 से ज़्यादा कैंडिडेट को एलिमिनेट कर रखा है, यानी जो कैंडिडेट लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रखा है लेवल 5 के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो जनरल के कट ऑफ के ऊपर गए वो 75 के समथिंग और टोटल कट ऑफ गए 66 के समथिंग, यानी एसटी कैटेगरी लेवल 5 को। यहाँ सिर्फ जो बात करेंगे लेवल 5 गुड्स गार्ड एंड सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दोनों कंबाइंड से, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी का भी स्कोर नहीं पता है कि क्या लोगों ने स्कोर कर रखा है। ठीक है, तो ये एज्यूम करना 66 तक हम लोग देख चुके हैं, तो बस यही स्कोर थे यहाँ पर आरआरबी आपका मुजफ्फरपुर में। एक बार और हम लोग 60 तक चले जाते हैं, देन आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ वैकेंसीज भी देखो तो 329 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर टोटल स्कोर जो हम लोगों ने देखा, ये स्कोर देखा, अभी भी बहुत नीचे तक स्कोर जाने होंगे, यानी बहुत लो कट ऑफ वाले जोन आरआरबी मुजफ्फरपुर रह सकता है। हाँ, ये क्लियर तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर जोन सबसे लोएस्ट, त्रिवेंद्रम की तरह तो लोएस्ट नहीं जाएंगे सबसे, पर हाँ काफ़ी हद तक एक लोएस्ट कट ऑफ रहने वाला है। लेवल 3 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर है कि इससे माइनस जो भी कट ऑफ थे पुराने वाला कट ऑफ, ये पुराना कट ऑफ बता रखा था, अब इसे चेंज किया। चेंज क्यों किया है कि यहाँ पर ये कैंडिडेट सिर्फ लेवल 3 में है, लेवल 2 के ऊपर है तो कुछ का रिजल्ट नहीं हो रहा लेवल 2 के ऊपर। ठीक है, इनके पास ऑप्शन सिर्फ लेवल 3 बचता है। और जी हाँ, लेवल 2 के ऊपर हो सकता है इनका स्कोर 50 के आसपास हो, किसी का 70 के आसपास हो, इसी तरह से स्कोर यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर रहा। और जिन कैंडिडेट के यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं तो ज़्यादातर कैंडिडेट ये प्रेफरेंस में डालते हैं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट पहले नंबर पर डाला जाए। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने दोनों लेवल में नॉन टाइपिंग पोस्ट दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग लेवल 5 के कैंडिडेट एक भी नहीं ले रखा है। इस रिजल्ट यहाँ पर जो नंबर है, एक भी कैंडिडेट ऐसे नहीं है जिनका लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट हो रहा है, अब इनको हम लोग ने यहाँ पर नहीं ले रखा। फिर भी हम लोग कुछ ऊपर नीचे गए होंगे तो 0.8 के समथिंग आपको माइनस होने के चांसेस रहेंगे कि 0.8 के समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा -1 के समथिंग जा सकते हैं। प्लस भी इतना ही रेंज में जाएंगे, प्लस और माइनस सेम रेंज में जाएंगे। 84.66 प्लस क्यों जाएंगे? क्योंकि यदि लेवल 5 से कुछ ही कैंडिडेट आ जाते हैं जिन्हें हम लोगों ने एलिमिनेट कर रखा है, यहाँ पर कंसीडर भी नहीं कर रखा है लेवल 3 में, यदि 20 कैंडिडेट आ जाते हैं ना तो कट ऑफ आपको +2 चले जाएंगे। कट ऑफ आपके यहाँ पर +2 चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? यदि 20 कैंडिडेट भी यहाँ पर आ जाते हैं लेवल 3 के ऊपर लेवल 5 से, देन ये कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, माइनस होने के चांसेस कम रहेंगे। 85.71 यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया। 74.33 यहाँ पर आप सीधे तौर पर +-2 का लॉजिक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट ना के बराबर है, तो एग्जैक्ट एज्यूम करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप मान के चल सकते हो कि इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस 70% रहेंगे कि शायद आपको इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। 66.66 के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ रह सकते हैं। यहाँ पर भी इस नंबर पर 70% आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका इसी नंबर पर सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर लेवल 3 से कैंडिडेट लेवल 5 से कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर जाने का डर है, यहाँ पर भी डर है कि लेवल 3 के कुछ ही कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते हैं लेवल 5 के ऊपर, देन ये कट ऑफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस +2 हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर +2 से लेकर 2.2 के समथिंग प्लस हो सकते हैं इस कट ऑफ में। ज़्यादातर चांसेस है कि आपको प्लस ही हो, फिर भी बहुत हद तक एलिमिनेट कर रखा है तो प्लस होने के चांसेस बहुत कम है कि प्लस हो। पर पोस्ट प्रेफरेंस किसी का भी नहीं पता, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से प्लस जाने की कट ऑफ अनुमान है। और +2 ही क्यों, लगभग आप 20 से 30 कैंडिडेट जाते हैं तब जाकर यहाँ पर +2 मार्क्स होते थे, इसलिए आपको 20 से 30 कैंडिडेट भी यहाँ पर आ जाते हैं तो +2 कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए +2 यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर +2 का आप उम्मीद कर सकते हैं। 75 के समथिंग 70 सिर्फ लेवल 5 के ऊपर बात करें, लेवल 5 का सीनियर कमर्शियल कम और गुड्स गार्ड क्या कट ऑफ रहेंगे ये अनुमान लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लियर कर तो आप अनुमान लगा भी सकते हो, पर गुड्स गार्ड का अनुमान आप नहीं लगा सकते गुड्स गार्ड के क्या कट ऑफ रहेंगे, इसलिए दोनों
दोनों कंबाइंड से हम लोग बात कर रहे हैं। 72, 68, 66 के आसपास दोनों कंबाइंड यदि इतना स्कोर है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। माइनस का आप उम्मीद कर सकते हो 1 जाने के चांसेस रहेंगे। यदि यहाँ से कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर चले जाते हैं कुछ कैंडिडेट, देन यहाँ पर -1 की उम्मीद भी आप कर सकते हो। तो ये थे लेवल 5 एंड लेवल 3 के कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए क्या रहेंगे। आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में ये कट ऑफ था अपना टाइपिंग के लिए, तो ये तो लगभग हम लोग सही किया था मुजफ्फरपुर जोन में। तो यहाँ पर बात करें, यदि आप ये नंबर आपका स्कोर हो रहा है ना, आप सिर्फ यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर है, तो आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएं, पूरी तरह से श्योर हो जाए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। कितने परसेंट चांसेस की बात करें, 70 से 80% चांसेस रहेंगे कि आपका इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। हाँ, ईडब्ल्यूएस में आपका कम से कम 70 है तो 100% श्योर रहे, ओबीसी में 70 है तो 100% श्योर रह सकते हैं। पर इतना भी नंबर है ना तो आप 70 से 80% श्योर, और 70 से 80% चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 ठीक है, 70 आपका स्कोर है तो बहुत बेहतरीन है कि आप पूरी तरह से डबल श्योर है। पर जिनका इतना भी स्कोर है ना तो यहाँ पर श्योर रह सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के ऊपर एक कंडीशन है ना कि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। वैकेंसी लेवल 2 के ऊपर देखो तो बहुत ज़्यादा ही कम है। टोटल 47 वैकेंसीज हैं, जिनमें से हर कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसीज है। यहाँ पर एक तरह से बहुत कम वैकेंसीज है लेवल 2 के ऊपर। जितने कैंडिडेट चाहिए उससे ज़्यादा है, और सारे के सारे कैंडिडेट यूनिक है। इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 5 से। हाँ, इनका मतलब बनता है लेवल 3 से, इनका मतलब बनता है लेवल 6 से। यहाँ पर जा सकते हैं ये कैंडिडेट, लेवल 3 एंड 6 के ऊपर जा सकते हैं। यदि कुछ ही कैंडिडेट चले जाते हैं तो ये कट ऑफ इसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस आपको मैक्सिमम रहेंगे। मैक्सिमम चांसेस की बात करें तो लगभग उम्मीद आप कर सकते हैं कि 80 से 90%, मुझे जो लगता है, मैं कंफर्म दावे के साथ तो नहीं कर सकता, पर 80 से 90% आप इस नंबर पर श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। यहाँ से 30 कैंडिडेट भी, ईडब्ल्यूएस के 30 कैंडिडेट। वैकेंसी से लेवल 3 के ऊपर कितनी है, ये आपका टोटल वैकेंसी लेवल 3 के ऊपर ये रहा। ईडब्ल्यूएस का 8 वैकेंसीज है, ठीक है। 8 वैकेंसीज या कुछ जनरल कैटेगरी में यदि कट ऑफ क्लियर करते हैं कैंडिडेट तो देन वो जनरल कैटेगरी में जा भी सकते हैं। तो लगभग 10-15 भी कैंडिडेट यहाँ से चले जाते हैं। ओबीसी भी 5 कैंडिडेट से 10 कैंडिडेट चले जाते हैं। एससी एसटी में 5 कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर चले जाते हैं। देन ये कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेंगे। आपका इससे +2 है ना तो आप डबल श्योर हो जाए, पर इतना भी है तो आप पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं कि लगभग चांसेस रहेंगे कि आपका इसी नंबर के ऊपर लेवल 2 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ये +2 कम से कम है तो आप श्योर रह सकते हैं 100%। +2 नहीं है ये भी नंबर है तो आप बहुत परसेंटेज होता है 80 से 90%, तो मैं कहूँगा कि बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चांसेस है लेवल 2 के ऊपर। तो ये थे आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के। बहुत जल्द बात करेंगे नेक्स्ट जोन के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।